स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल नॉलेज अकल में। दोस्तों आज की इस वीडियो में है हम बात करने जा रहे हैं कि इलेक्ट्रॉनिक शॉप जो होते हैं, इलेक्ट्रिकल शॉप यानी कि जो बिजली का सामान होते हैं उसका दुकान आप कैसे खोल सकते हैं, इसमें कितनी आपको लागत होगी और कितनी कमाई होगी, यानी कितनी खर्च कितनी कमाई होगी। उसके बाद ये भी समझिए कि इस बिजनेस को आप कैसे बढ़ा सकते हैं, कैसे बिक्री को बढ़ा सकते हैं, कैसे आप अपनी दुकान को बढ़ा सकते हैं, अच्छी खासी बिक्री कर सकते हैं। इसके बारे में चर्चा करने वाले हैं। अगर आप इस दुकान को खोलना चाहते हैं, इस बिजनेस के बारे में जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, आपको सारी जानकारी इसमें वीडियो में मिल जाएगी। एक एक बातों को हम अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि हमारे चैनल का नोटिफिकेशन, वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। सबसे पहले समझिए कि खास करके जो आधुनिक समय है, इस वर्तमान समय में क्या हो रहा है, अधिक से अधिक महल बन रहे हैं, अधिक से अधिक घर बन रहे हैं, अधिक से अधिक ऑफिस बन रहे हैं, अधिक से अधिक स्कूल बन रहे हैं, अनेक तरह के कॉलेज स्कूल बन रहे हैं। बिना बिजली के कुछ होने वाला है नहीं है, यानी बिना बिजली का कुछ होने वाला नहीं है, बिना बिजली के सामान के जो है कुछ हो ही नहीं सकता है। तो आप समझ रहे हैं कि कितनी अधिक इसकी आगे डिमांड आने वाली है, यानी कि इसकी डिमांड बहुत ही अधिक होने वाली है। घर तो बनते रहेंगे और टूटते रहेंगे, बनते रहेंगे टूटते रहेंगे, और बिजली का जो सामान है उसका भी उपयोग होता रहेगा, यानी इलेक्ट्रिकल जो सामान है उनका उपयोग होता रहेगा। जो भी बॉल है, जो भी जिस तरह के बोर्ड होते हैं, अनेक तरह का पाइप का उपयोग होता है, तार का उपयोग होता है, ड्रिल मशीन हो गया, यानी अनेकों तरह के जो भी प्रोडक्ट होते हैं, वॉल होता है, वॉल छेद करने वाला होता है, यानी कि जितने तरह के भी प्रोडक्ट होते हैं इनका सेलिंग बढ़ते ही जाएगा आगे चल करके, और इसका डिमांड कभी कमेगा नहीं। तो इस बिजनेस का जो चांस आगे चलकर बहुत ही बढ़ने वाली है, बहुत ही बेहतरीन होने वाली है। तो इस तरह का बिजनेस आप कर सकते हैं। आप अगर करना चाहते हैं तो आप जरूर ही बहुत अच्छे सोचे हैं, आपको इस बिजनेस को करना चाहिए, आप भी बिजनेस को कर सकते हैं। इसके लिए क्या करें कि सबसे पहले समझिए कि इसमें क्या क्या हमें झेलना पड़ेगा, क्या क्या करना पड़ेगा कि हम अपने बिजनेस को अच्छे खासे बढ़ा सकते हैं। तो जरूर अंत तक देखिएगा, एक एक बातों को समझिए सही से कि इस बिजनेस को देखिए कभी भी घाटा लाने का चांस कम रहता है, बहुत ही कम चांस है। इस बिजनेस को जो शुरुआत है बहुत ही अभी कम लोग किए हैं, ज़्यादा लोग अभी कर नहीं पाए हैं। आप कर सकते हैं, अपने एरिया में अपना खुद का नाम बना सकते हैं। आप चाहेंगे तो आप एरिया में छा जाएंगे। तो इस बिजनेस को शुरू कीजिए, बहुत ही बेहतरीन बिजनेस है, आप कर सकते हैं। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं कि आखिर इसमें खर्च क्या होगी, इस बिजनेस को करने में कितनी आपको लागत होगी। देखिए इस बिजनेस को करने के लिए थोड़ा सा, ये जो बिजनेस है इसमें थोड़ा सा तो महंगाई होगा। यह ऐसा नहीं कि 5,000 से 20,000 शुरू हो जाएगा, ऐसा बिजनेस नहीं है। यानी कि आपके पास जो है पूंजी तो होना चाहिए। कम पूंजी में इसको शुरू भी नहीं कर सकते हैं, लेकिन अगर जितना पूंजी लगेगा भैया उससे बहुत ही दुगुना तिगुना आप कमाएंगे, बहुत ही अच्छे खासे कमा सकते हैं। यानी कि सालों जो होता है, साल भर में आप अच्छे खासे इनकम कर सकते हैं। तो अब हम बात कर लेते हैं कि इस बिजनेस में कितनी आपको खर्च होगी उसके बारे में। देखिए इस बिजनेस को आप शुरू जो करेंगे तो कम से कम आपको 1.5 लाख रुपए से 2 लाख रुपए जरूरी है। इससे कम अगर आप शुरू करते हैं तो आप जनता को खुश नहीं कर पाएंगे, यानी कि जो आगे जो आपके जो माल लाने आएंगे, जो आपके जो ग्राहक हैं, और उसको आप नहीं दे पाएंगे सही से। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कम से कम 1.5 लाख से 2 लाख रुपया आपको फंसाना पड़ेगा। आप घबराइए मत, क्योंकि अगर आप बिजनेस में कूदने वाले हैं तो भैया बिजनेस से घबराइए मत कि ऐसा नहीं 1.5 लाख 2 लाख खर्चा होगा, बहुत बता रहे हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है। 1.5 लाख 2 लाख रुपये उपयोग करते हैं, अगर आप उपाय करते हैं तो आप अच्छे खासे इनकम इसमें जनरेट कर देंगे। तो होता क्या है कि इस बिजनेस को करने के लिए थोड़ा सा खर्च होती है, पूंजी लगता है, लेकिन आप इसमें बहुत ही बेहतर कमाई करते हैं, बहुत ही बेहतरीन कमाई करते हैं। जैसे कि देखिए 1.5 लाख रुपये लगाते हैं आप, या 2 लाख रुपये इनकम लगाते हैं, इसमें करते हैं, यानी कि 1.5 लाख लगाते हैं, आप 1.5 लाख 2 लाख रुपये जब फंसाते हैं तो उसमें अच्छा खासा इनकम भी आप कर लेते हैं। होता क्या है, खास करके जो सामान, जैसे कि एक बोर्ड होता है ना, एक बोर्ड को बनाने में जो खर्च लगता है 50 से 60 रुपए, उस बोर्ड का जो कीमत है बनने के बाद जो आप बेचेंगे तो उसमें उसका जो होता है 150 रुपया 200 रुपये में बिकता है। या आप जैसे किसी भी प्रोडक्ट, जो भी सामान बल्ब होगा या इलेक्ट्रॉनिक तार होगा, किसी भी प्रोडक्ट को लाते हैं खरीद कर होलसेलर से, तो आपका जो ऐसे कि अगर प्राइस पड़ता है 70 रुपया, 80 रुपये, 90 रुपये, जिसका प्राइस पड़ता है उसका कीमत सीधा 53-54 हुआ था। यानी कि एक जो 60-70 का लाता है सामान उसका दाम होता है 200, 250, 300 रुपया होता है। यानी कि सबका दाम जो होता है अलग अलग। एक स्विच जो देखते हैं उसका प्राइस पड़ता है 3 रुपया 4 रुपये, लेकिन एक स्विच को आप बेचते हैं 40 रुपये 50 रुपये बेचते हैं। इस तरह का यह बिजनेस है, यानी कि इसमें खड़े दुगुना खड़े तिगुना कमाते हैं, यानी बहुत ही बेहतरीन कमाई करते हैं। इसमें घाटा लगने का चांस भैया नहीं है, थोड़ा सा भी नहीं होती है। आप इस बिजनेस को कर सकते हैं, यानी कि 1.5 लाख 2 लाख तो फंसाना पड़ेगा। इसमें आपको जो है अपना प्रोडक्ट तैयार करना पड़ेगा, यानी प्रोडक्ट खुद बना सकते हैं। बहुत ऐसा प्रोडक्ट है जिसको आप खुद बना लेंगे, ऐसे बोर्ड जो होता है,
जैसे कि बोर्ड हो गया या फिर जैसे इलेक्ट्रॉनिक का सामान जो भी बनता है, कुछ ऐसे ऐसे प्रोडक्ट है जिसको आप बना सकते हैं, खुद बना सकते हैं। आप इसमें थोड़ा सा नॉलेज लेना पड़ेगा कि किसका क्या नाम होता है, तो उसका नॉलेज तो आपको चाहिए। अगर नाम ही आप नहीं जानेंगे तो आप अगला को सामान कैसे दे पाएंगे। तो थोड़ा सा इसमें नॉलेज लेना पड़ेगा कि आगे कौन सा सामान का क्या नाम होता है, यानी एक एक प्रोडक्ट का नाम को आपको जानना पड़ेगा। धीरे धीरे आप अपने आप खुद से वो खुद जान जाएंगे। जो भी पेचकस है, पिलास है, अनेक तरह के चीज़ें होते हैं इसमें, बहुत तरह के हजारों रंग के प्रोडक्ट होते हैं। लेकिन आप जो है 1.5-2 लाख शुरू करेंगे तो कम से कम जरूर है कि 150-200 प्रोडक्ट को आप शुरू कर सकते हैं, 400 प्रोडक्ट को शुरू कर सकते हैं इसमें। यानी आप जाएंगे होलसेलर के पास तो खुद आपको सब बता देगा, वो खुद आपको इस बिजनेस को करने में हेल्प करता है। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं कि इस बिजनेस को आखिर कैसे हम ग्रो करेंगे, कैसे अधिक से अधिक पास मेरा सामान बिकेगा, कैसे बहुत अधिक मात्रा में सामान बेच पाएंगे, कैसे इस बिजनेस को हम छोटे से लेकर के बड़े तक बना पाएंगे। इस बिजनेस में एक ही चीज़ होती है कि आपको बेचने का तरीका मालूम होना चाहिए कि इसे कैसे बेचना है, कैसे सेल करना है। इसके लिए आप क्या कर सकते हैं कि मिस्त्री जो होता है, मिस्त्री जो इसका काम करते हैं, तो आप जो है मिस्त्री से संपर्क करके अपने बिजनेस को बढ़ा सकते हैं। यानी जो घर में वायरिंग करते हैं, जैसे कि जो भी बल्ब होता है या फिर तार होता है, पाइप लगाते हैं, यानी जितना भी तरह के काम होते हैं, ऑफिस में होता है या फिर जैसे कि घर में होता है, जो बिल्डिंग होता है उसमें होता है, यानी कि जिस उसमें जो लोग काम करते हैं, जो मिस्त्री होते हैं हो गया, ठेकेदार हो गया, ये सब जो काम करते हैं, इनसे आपको संपर्क करना पड़ेगा। कि अगर आप इसे संपर्क करते हैं तो होता क्या है कि आपका सामान जो होता है बिकने का चांस बढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि उसको क्या कीजिएगा, आप पहले उसको अच्छे सामान देने के लिए आपको थोड़ा सा तो झेलना पड़ेगा, यानी कि थोड़ा सा उसको जैसे कि जो मात्रा होता है उसमें थोड़ा सा कम दे उसको। बाकी जो लोग खरीदते हैं, जैसे डायरेक्ट जो खरीदते हैं, जो जिसका काम होता है उसका प्राइस तो वही रहेगा। लेकिन आपके पास जो मिस्त्री आता है, ठेकेदार जो आते हैं आपके पास, उनको थोड़ा कम में दें, यानी कि उन्हें भी बचत होना चाहिए कुछ। तो आपका सामान जो होता है वो खुद बेचवाने लगते हैं, यानी बिकने लगता है आपका सामान। वो खुद आपका सामान सेल करवाने लगेंगे, खुद आपका सामान उठा कर ले जाएंगे वो, और वो काम करेंगे दूसरे के यहाँ, और आपका सामान जो है बिक्री होने का चांस बढ़ जाएगा। यानी कि इसमें एक ही खासियत है कि आप मिस्त्री से हो सकता है और एक ठेकेदार जो है उनसे संपर्क करते हैं तो आपका सामान बिकने का चांस अधिक मात्रा में बढ़ जाता है। क्योंकि वो लोग का क्षेत्र होता है कि पूरा एरिया में काम करता है, और वो लोग क्या करते हैं कि अगर आपका कोई भी सामान बिकने का तो वो क्या करेंगे, जो जिसके यहाँ काम करने जाएंगे उसको आपके यहाँ भेज देंगे कि जाइए आप वहाँ से सामान ले लीजिएगा। यानी आपके दुकान का नाम बताएंगे, आपका नाम बताएगा, और जो है आपको जो है यह बिजनेस अच्छे से चलने लगता है, यानी कि आपका प्रोडक्ट अच्छे से बिकने लगता है और वो बेचने लगता है, यानी कि अच्छे खासे बिक जाता है आपका प्रोडक्ट। तो आप कर सकते हैं, बहुत ही बेहतरीन है। और उसके बाद क्या कर सकते हैं कि अपना जो है एक दुकान का है, थोड़ा सा अपना पोस्टर बना सकते हैं, आप ही प्रचार भी कर सकते हैं, जिससे कि लोग को पता चले कि आपका दुकान खुल गया है। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं कि भैया इतना खर्चा तो कर लिए, इतना तो मामला हो गया, अब कमाएंगे कितना। जो हर लोग का एक ही सोच होता है कि भाई कितना हम कमा सकते हैं, यानी इसमें कितना, इसमें लागत जो हुई उससे हम कितना कमाएंगे, कैसे कमाएंगे। तो इसमें जो आप जो लागत करते हैं उसके हिसाब से अगर आप 1.5 लाख रुपये लगाते हैं तो आपका ऐसा सामान नहीं है कि 1.5 लाख जो सामान लगाया वो एक ही दिन में, 2 दिन में, 2 महीने में ही सब बिक जाएगा। कुछ बिकेगा तो कुछ घटेगा, कुछ बिकेगा तो कुछ घटेगा, नहीं लाते रहेंगे और बेचते रहेंगे सामान। तो आपका जो इनकम है कम से कम महीना का लाख रुपए होना शुरू हो जाएगा। यानी शुरुआती में 1.5 लाख लगाएंगे तो 50,000 प्लस होगा। धीरे धीरे आपका सामान बढ़ता जाएगा और धीरे धीरे वहाँ बिकता जाएगा, घटता जाएगा। तो उसमें होता क्या है कि 50 से आप लाख रुपए तक चले जाएंगे और अच्छे खासे इनकम इसमें जनरेट हो जाएगा। आप इसमें बहुत ही बेहतरीन कमाई करने वाले हैं और कमा लेंगे। आपको ज़्यादा परेशानी झेलना नहीं है, सिर्फ वही रहना है और अपने सामान को आप मंगा सकते हैं। जैसे कि इसका जो मार्केट है, मेन मार्केट वह दिल्ली है, उड़ीसा है, हरियाणा है, जहाँ से आप अच्छे खासे इसका माल जो है मंगा सकते हैं। वहाँ से अगर लाते हैं तो कम खर्च पड़ता है, वहाँ से होलसेल मार्केट से संपर्क करके आप मंगवा सकते हैं। ऐसे आप अपने एरिया में पता कर ले कि होलसेल मार्केट कहाँ है, तो आपको अच्छा रहेगा, जिससे कि वहाँ सामान लाने में अच्छा रहेगा। लेकिन अब अगर आप दूर से लाते हैं, थोड़ा सा आप पता करते हैं कि जहाँ होलसेल मार्केट अच्छा है तो आपको कम प्राइस में सामान मिल जाता है। तो यही होगा कि आप अच्छे खासे इसमें इनकम कमाने लगेंगे और अच्छे खासे आपका बिजनेस ग्रोथ हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि यह जानकारी आपको अच्छा लगा होगा। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत थैंक यू, धन्यवाद।